डोनाल्ड ट्रंप ने एक बिल्कुल यू टर्न लिया है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका और भारत का बड़ा स्पेशल रिलेशनशिप है। % टैरिफ लगाओ और पूरा रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उसका ठीकरा भारत के सर फोड़ दो। अमेरिका खुद को सुपर पावर कह रहा है और वो कह रहा है कि दूसरी सुपर पावर एशिया में से नहीं होनी चाहिए और इंडिया खुद को बना रहा है। ट्रंप के टैरिफ से या ट्रंप की जो है गीदड़ भभकियों से ना रशिया डरा है, ना चाइना डरा है, ना इंडिया डरेगा। हमेशा की तरह ये शर्फ सिर्फ हमें हासिल है कि ट्रंप तो दूर के बाद उनका कोई छोटा सा ऑफिस का बंदा भी अगर कोई हुक्म जारी कर दे तो हमारे यहाँ बड़े बड़े जो फील्ड मार्शल हैं, जो आर्मी चीफ हैं, जो वजीर आज़म हैं, वो लेट जाते हैं। मैं हमेशा मोदी के साथ। अब इसके दो मानी है। एक मानी तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया और अमेरिका की डील हो गई है। दूसरा इसका मतलब ये है कि जो अमेरिका ने प्रेशर डालने की कोशिश की थी वो प्रेशर कामयाब नहीं हुआ। दो ही चीजें हो सकती है ना। चाइना को ऐसे जैसे चाइना को बहुत बड़ा विलेन है। किसी ना किसी ने जाके ट्रंप को यह समझाया है कि सर, वरना ये नहीं बोलता है वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया। किसी ना किसी ने इसको समझाया है कि सर आप भावनाओं में बह गए। आप फख्र की बात है। ये शर्फ सिर्फ हमें हासिल है। मैं चाहता हूँ कि अगर हमें वो एक टेक्स्ट मैसेज भी भेज दें तो हम सरेंडर कर जाएंगे, हम लेट जाएंगे। हम अमेरिका के कहने पे इंडिया से जंग करते हैं, अमेरिका के कहने पे ही हम पाकिस्तान में ऑपरेशन करते हैं, अमेरिका के कहने पे यहाँ हुकूमतें बनती हैं, अमेरिका के कहने पे हुकूमतें गिरती हैं। चाइना ने कुछ करा ही नहीं और बैठे बैठे चाइना के हाथ में आ गया इतना बड़ा मोतीचूर का लड्डू। और ये बेवकूफ़ी थी अमेरिकन की। इनको क्या करना चाहिए था कि जैसे ही रशिया ने अटैक करा यूक्रेन पे, इन लोगों को बात करनी चाहिए थी और दोनों लोगों को वहां पे टेबल पे बैठा के इस मामले को सल्टाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में एक आदमी एक नारा लगा रहा था, नरेंद्र सरेंडर। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का तो सरेंडर नहीं हुआ, लेकिन ट्रंप ने सरेंडर जरूर कर दिया है। ट्रंप के जिस तरह से ट्वीट आ रहे हैं वो समझ में आ गया है कि भारत झुकने वाला नहीं है और भारत के साथ इस तरह से व्यवहार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से एक ब्लॉक बन गया है चाइना, इंडिया, रशिया का, उसके बाद अमेरिकन जो स्टैब्लिशमेंट है, पूरे जो ट्रंप का प्रशासन है, उसको समझ में आ गया कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इतना अच्छा मौका जो था इनके पास, जो पिछले 25 साल में भारत और अमेरिका के रिलेशन बिल्ड हुए थे, वो एक झटके में ख़त्म हो गए हैं और सारा का सारा उसका फ़ायदा जो है अब चीन को मिल गया है। इसलिए बहुत बड़ा यू टर्न ले लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। जिस तरह से उसके बयान आ रहे हैं, उसके ट्वीट आ रहे हैं। तो मैंने कुछ दिन पहले आपसे कहा था कि ये जो इंडिया और अमेरिका के बीच का इशू चल रहा है ये टेम्परेरी है और अगले कुछ दिनों में ही ये सुलझ जाएगा। तो वो चीज़ अब होती हुई दिख रही है। लेकिन पाकिस्तानियों को बहुत बड़ा शौक लगा है कि किस तरह से ट्रंप ने यू टर्न ले लिया है और अब ट्रंप के यू टर्न के बाद अब पाकिस्तान के पास ना चीन है और ना अमेरिका है। तो पाकिस्तान की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई। आप इस सबके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बिल्कुल यू टर्न लिया है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका और भारत का बड़ा स्पेशल रिलेशनशिप है। ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और मैं देख रहा हूं कि इंडिया की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि जनाब हमारा अमेरिका के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। अभी मैं देख रहा था डॉक्टर जयशंकर जो हैं उन्होंने कहा है कि उनकी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ ख़ास तौर पे जो क्या नाम है उनका, हमारे मोदी साहब जो हैं, मोदी साहब की बहुत पर्सनल रिलेशनशिप है साथ और वो एक केमिस्ट्री है जो कि द वर्ल्ड नोज दैट केमिस्ट्री। वो केमिस्ट्री जो है वो दुनिया जानती है। दिस इज व्हाट डॉक्टर जयशंकर इज मेंशनिंग एंड सेइंग। वो ये कह रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अभी 2 हफ्ते 2 महीने पहले ही तो यहाँ पे थे मौजूद मोदी और हमारा उनसे बड़ी अच्छी गप हुई है। होगा कि इससे ज्यादा इसको रेसिप्रोकेट करने की जरूरत है। और हुआ क्या है कि नरेंद्र मोदी साहब ने भी ट्वीट कर दी है। मिसाल के तौर पे जब ये फॉर एग्जांपल व्हाइट हाउस में ट्रंप साहब ने ये कहा कि आई विल ऑलवेज बी फ्रेंड विद मोदी, ही इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। मैं हमेशा मोदी के साथ। अब इसके दो मानी है। एक मानी तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया और अमेरिका की डील हो गई है। दूसरा इसका मतलब ये है कि जो अमेरिका ने प्रेशर डालने की कोशिश की थी वो प्रेशर कामयाब नहीं हुआ। दो ही चीजें हो सकती हैं ना।
ठीक है, क्योंकि इंडिया भी तो ये समझता है। दूर के बाद जो बर्फ जमी थी भारत और यूएस के रिश्तों में, अब ऐसी एक छोटी सी उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि शायद वो बर्फ हल्की सी, ज्यादा नहीं, हल्की सी बर्फ पिघल रही हो। दोस्तों, बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसी बातें बोली हैं, जब उससे सवाल पूछा गया तो उसने ये बोला कि नहीं, भारत के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो भारत में कंफ्यूजन है कि कैसे रिश्ते अच्छे हैं यार? ये रिश्ते अच्छे हैं कि तुम भारत के खिलाफ जहर उगलो, भारत के खिलाफ 50% टैरिफ लगाओ और पूरा रूस और यूक्रेन गलती हो गई, कोई पाप हो गया। कल डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला, लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। May they have a long and prosperous future together, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। पता नहीं किस मूड में भाई ने ये मैसेज दाग दिया सोशल मीडिया पे, क्योंकि सारी की सारी फॉरेन पॉलिसी जो अमेरिका की है वो ट्रुथ सोशल और ट्विटर पे चलती है। इनकी ना कोई कैबिनेट की मीटिंग का पता लगता है, ना किसी पॉलिसी का पता लगता है, ना कोई इंटेलेक्चुअल्स बैठते हैं, कैबिनेट मेंबर्स बैठते हैं, कोई डिस्कशन, ये ठोकता रहता है ट्रूथ सोशल में। एंड ये ट्रूथ सोशल में ठोकता है डोनाल्ड ट्रंप इज द ओनर ऑफ ट्रूथ सोशल। ये ट्वीट नहीं है, ये ट्रूथ सोशल एक अलग प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, विच इज ओन्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप। तो अपने खुद के प्लेटफॉर्म पे ये करता रहता है। खैर एनीवे, इसने बोला कि यार हमने भारत और रशिया को खो दिया। और दोस्तों, इसमें फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। मैं आपको बताता हूं क्यों, फिर मैं बाकी जो मैसेजेस हैं, मोदी जी ने क्या बोला, फिर ट्रंप ने क्या बोला, इस पे जाऊंगा। पर आपको इसका बैकग्राउंड जानने की बहुत जरूरत है। देखिए, ऐसा है, जब दोस्तों रूस और यूक्रेन की लड़ाई हुई तो उसमें सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ ना, वो किसका हुआ? इनका कहना है कि भारत का हुआ या फिर भारत ने तेल खरीदा, नहीं, सबसे बड़ा फायदा हुआ चाइना का। चाइना चुपचाप बैठा है, चाइना ने कुछ करा ही नहीं, और बैठे बैठे चाइना के हाथ में आ गया इतना बड़ा मोतीचूर का लड्डू। और ये बेवकूफी थी अमेरिकन की। इनको क्या करना चाहिए था कि जैसे ही रशिया ने अटैक करा यूक्रेन पे, इन लोगों को बात करनी चाहिए थी और दोनों लोगों को वहां पे टेबल पे बैठा के इस मामले को सल्टाना चाहिए। वो जिसे कहते हैं ना, वो नुकसान बर्दाश्त करेगा फाइनेंशियली में भी, या इन्वेस्टमेंट्स करेगा, या डील करने की शक्ल में आपको कोई भी बारगेन जो है वो करनी पड़ती है। अब ट्रंप कहते हैं कि इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। उन्होंने कहा, मैं नहीं देखता कि जो कोई मेरा उनके साथ मसला है, वो अभी यहाँ पे आए हुए थे। साथ ही ये बयान दिलवा दिया गया, और उससे भी बड़ी बात, मोदी साहब ने भी बयान दे दिया। Modi साहब just issued a statement on his X handle कि deeply appreciate full reciprocate President Trump's sentiments and positive assessment of our ties। और वो एक ANI की ट्वीट है जिसको वो कोट कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इंडिया और अमेरिका जो है उनका बड़ा पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। अच्छा, ट्रंप ने 5 मिनट के लिए तो ये कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को उठा के तो उसने कहीं और फेंक दिया था, लेकिन अब द सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। सिचुएशन ये है कि चीज़ें जो है वो बेहतर होती नज़र आ रही हैं, और इंडियंस को इस चीज़ को वो है कि भाई हमें जो है वो हमें पहले पता था क्या हो रहा है या क्या होने वाला है, या किस तरह की चीज़ें जो हैं वो होने जा रही हैं। और अब ये चीज़ जो है, इसको बहुत सारे लोग ज़ाहिर बात है केयरफुली देख रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं कि ये क्या है। और इंडिया के अंदर दिस इज़ अ बिग ब्रेकिंग नाउ कि मोदी साहब ने ट्रंप को रिस्पॉन्स किया है, लेकिन ट्रंप को रिस्पॉन्स इस सेंस में किया है कि ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी है और उसको जवाब में